दुनिया में कोई ऐसा देश है जो विश्व गुरु है? कौन अनाउंस करता है कि कौन सा देश विश्व गुरु है? कोई डिग्री है विश्व गुरु की? ये विश्व गुरु क्या होता मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ना विश्व गुरु का। आपके यहां एक ढंग की तो यूनिवर्सिटी नहीं, आप कह रहे हो कि विश्व गुरु बन जाएंगे। किस चीज पे आप विश्व गुरु बने? फ्रांस से राफेल खरीद के, दूसरे देश का जहाज खरीद के आप विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? किस चीज का बनेंगे? कहां कोई सर्टिफिकेट कोर्स है विश्व गुरु बनने का? हर कंट्री अपने इकोनॉमिक पैमाने पे अच्छा करती है, कभी बुरा करती है। भारत की अपनी जगह कई क्षेत्रों में दुनिया में आज से नहीं बहुत पहले से है, बहुत ही मकबूलियत उसकी दुनिया में कायम रही है। तो ये जो सपना देखा है, कल को भारत कुछ नहीं था, आज भारत कुछ नहीं, हम परसों विश्व गुरु बनाएंगे। उन्हीं का बुलेट ट्रेन ले आके, मतलब बाकी सारे ट्रेन बाकी फैसिलिटी को खत्म कर दीजिए, उन्हीं का टेक्नोलॉजी ले आके आप कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए। तो आप अपना कोई बुलेट ट्रेन बना लेते हैं ना, फिर तो समझ में आता कि आप विश्व गुरु बन गए। आप स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, वो भी आपका नहीं, वो भी बाहर का है, ठीक है, वो भी लेकर आए, अब आप उस पर बात नहीं करते। दूसरे का प्लान, दूसरे की नकल कर करके आप उसमें स्लोगन लिख देने से विश्व गुरु थोड़ी होता है। देश के हर कस्बे में आप जाकर देखें, कोई ढंग का साधारण परिवार के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। आप बताइए किधर विश्व गुरु साहब? नौटंकी की भी हद होती है ना। ये तो विलासिता है मुद्दों की कि आप बुनियादी चीजों को सॉल्व नहीं करके इधर उधर जीते हैं। उनका फॉर्मूला ठीक है, वो जानते हैं कि जनता इन्हीं चीजों पे लुटती मरती है तो जीत रहे हैं, लेकिन आप तो अलग से हट के आप देश को देख रहे हैं ना। एक तो ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, दुनिया के किसी देश का हो नहीं सकता है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप जश्न मना सकते हैं उनको भी जाके, जो 4-4 साल से 5-5 साल से इस इंतजार में है कि उनका बीए नहीं हुआ, कैसे मनाएंगे? तो ठीक कीजिए ना, अपनी समस्याओं को तो ठीक कीजिए। तो कोई कर तो रहा नहीं, सब ऐसे चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव जीतने से भारत थोड़ी महान हो जाता है, विश्व गुरु बन जाता है। चुनाव तो बहुत सारे लोग इस एट ए टाइम कहीं ना कहीं जीत रहे होते हैं हिंदुस्तान में, राज्यों में, पार्षद में, पंचायत के स्तर पर लोग जीत रहे होते हैं, लोग हार रहे होते हैं। तो फिर ये देश तो दूसरे तरीके से बदल रहा है ना। हम तो बुज़दिल इंडिया नहीं चाहते थे, हम तो बहादुर इंडिया बनाने का सपना दिखाया गया था, और आप बुज़दिल इंडिया बना रहे, सबको डरा रहे हैं, बोल नहीं सकते। कोई भी भारत किसी भी रास्ते पे चले, भले ही किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो बुज़दिल इंडिया नहीं हो सकता ना, कि वो किसी से डरता रहे हमेशा, और बोलने वाले को डराने के 9 तरह के जायज तरीके अपना लें। इनकम टैक्स को खड़ा कर दें, यहां से निकाल रहा है, वहां से निकाल रहा है, और आपकी रैली का कहां से पैसा आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इतना पैसा, इतनी महंगी राजनीति कहां से हो रही है तो पता नहीं चल रहा है किसी को। तो मेरी चिंता ये है कि हिंदुस्तान बुज़दिल नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बोलें और बाकी लोग सुनते रहें। ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से इसमें अभी बदला है, लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो नहीं देखा सत्ता पक्ष किसी नेता के प्रति ये जांच एजेंसियों की इतनी सक्रियता। सारे संत हो गए हैं क्या? हो गए हैं संत? मेरा तो एक ही पैमाना है कि किसी भी सरकार का अगर आप मूल्यांकन करना है तो आप पहले देखो कि मीडिया का स्वतंत्र है कि नहीं है। अगर मीडिया स्वतंत्र लगता है कि नहीं है, तो फिर आप सरकार का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो? उस नेता का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो? बात खत्म हो गई ना फिर तो। जब वही आजाद नहीं है तो इसका मतलब आप जो भी जानते हैं वो झूठ जानते हैं। तो अपने झूठ पे आप डांस करना चाहते हैं तो कीजिए, इसको आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए। आप ठीक है, आप घोषित कर दीजिए कि आप बदल चुके हैं, कर लीजिए। आप एक फ्लाईओवर और हाईवे दिखा के, एक्सप्रेसवे दिखा के मुझे बताना चाहते हैं कि आप बदल गए, तो वेल एंड गुड, थैंक यू सर, आप बदल गए। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मतदान का 80% हो जाने से लोकतंत्र महान हो जाता है। ये हमारे चुनाव आयोग ने देश को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया है कि 80% मतदान हो जाने से लोकतंत्र महान हो जाता है, और 5 साल में लोगों का पता नहीं रहता है अलग अलग मुद्दों पे। अगर 5 साल अगर आप अपनी भागीदारी को बढ़ाते जाएं, उसके स्केल को, उसके डिग्री को, और तब मतदान करें 80%, तब लगता है कि हाँ ये हुई बात। एक सिस्टम चला है इस देश में, तो आप कहीं 5 साल आपका पता नहीं रहता है, अचानक आके आप वहां वोट करके उंगली देख के लगा दिए, तो मौका परस्ती है ना। दीजिए वोट, देना अच्छी बात है, देना चाहिए आपको, लेकिन यही महान, इसी से महान हो जाता है लोकतंत्र। मैं नहीं मानता इसे। तो ये पहले थोड़ी पता था, आप समय के साथ सोचते हैं कि ये क्या है। पहले हम भी सोचते थे हाँ यार, वोट दे के उंगली फोटो खिंचाना सबसे बड़ी बात है।
यही सबसे बड़ी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जब भी नागरिक में उसकी धार्मिकता उसके अंतर मन से बाहर निकलकर आक्रामक रूप लेने लगे तो हम सबको आगे बढ़ के उसको रोकना चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव रिलीजियसिटी जो है उससे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। नहीं बनाना चाहते तो पहले तय कर लीजिए कि आप अपने बच्चे को दंगाई बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डिसाइड कर लीजिए आप, फिर दूसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगा। जिस वायलेंस से जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं आपको लगता है, तो ये जो एग्रेसिव टोन में रैलियां निकलती हैं और छोटा मोटा कंट्रोल वायलेंस होता है और फिर समाज में डिबेट होता है एग्रेसिव का, ये एक दिन आज तो कंट्रोल रूप में हो रहा है, अगला स्टेज में ये उस शहर को भी खा जाएगा पूरी तरह से। अभी तो एक सड़क में विवाद होती है ना, एक सड़क में हो गया, टेंशन हो गया, उसको कर्फ्यू लगाया, अगले स्टेप में वो पूरे शहर को खा जाएगा उसमें। क्या हम और आप तैयार हैं कि अपने नौजवान लड़कों को दंगाई बना देना है? किसका बच्चा, किसी नेता का बच्चा जाता है? नहीं अरेस्ट कर सके बिहार में एक एमपी के बेटे को पुलिस। गरीब का बच्चा पकड़ा जाता है, वो हिंदू की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी बेवकूफ बनता है। तो थोड़ा बचना चाहिए। उनके तरफ भी लोग, अल्पसंख्यक तरह से लोग आग लगाने वाले होते हैं, इधर से भी लोग आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन इधर का संगठन इतना बड़ा हो जाता है कि वो दहशत फिर फैलाने, तो उसके साथ पावर है, सब कुछ है। पुलिस एक एमपी के बेटे को अरेस्ट नहीं कर पाती, तो चीफ मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं। तो लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए करना क्या है, बताओ। अपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है कि इधर दंगाई बनाना है, डिसाइड करो हेड एंड टेल में, फिर जो करना है करो आप। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस अग्रेसिव रिलीजियोसिटी से, धार्मिक आक्रामकता से साफ और स्पष्ट रूप से, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दूरी बनाएं और उसको रोकें। व्यक्तिगत रूप से रोकिए, सामूहिक रूप से रोकिए। कोई रोक रहा है तो उसके पीछे खड़े हो जाइए। आपको बहुत डर लगता है तो कहिए कि हम उसका सपोर्ट करते हैं, ये तो कर सकते हैं। इसलिए इस कल्चर को बढ़ाइए। ये कल्चर जिस दिन खत्म हो जाएगा, आपको जो लग रहा है ना भीड़ में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं, उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको वो इतिहास है, वो हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इस राजनीति को हमेशा गर्म खून की जरूरत होती है। वो अगले साल इसी उम्र के नए बच्चों को ढूंढ रहा होगा, इन लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये इसी साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए इस्तेमाल होंगे, फिर छोड़ दिए जाएंगे, नए नए बच्चे इस्तेमाल होंगे। तो इसको रोकिए बॉस। थैंक यू।